क्यों हर खुशी कुछ देर बाद एक खालीपन में बदल जाती है? क्यों हर प्रेम अंत में पीड़ा देता है? क्यों हम जीवन में सब कुछ पाकर भी अधूरे रह जाते हैं? क्या कभी तुमने खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर मैं इतना अशांत क्यों हूं? हर चीज होते हुए भी दिल में कहीं एक खालीपन क्यों है? क्यों हर हंसी के पीछे एक थकान छुपी होती है? क्यों हर रिश्ता चाहे कितना भी सच्चा लगे, अंत में कुछ ना कुछ छोड़ ही जाता है? अब सुनो, इसका उत्तर एक है, माया। ये कोई कल्पना नहीं है। माया कोई शास्त्रीय कविता नहीं है। ये एक जीवंत चलायमान शक्ति है जो हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। उपनिषद कहते हैं, अविद्या यानी ऐसा आवरण जो आत्मा के सत्य स्वरूप को ढक देता है। माया की सबसे बड़ी शक्ति है भ्रम उत्पन्न करना, और ये भ्रम किसी एक स्तर पर नहीं, अनेक परतों में फैला होता है। आज हम उन परतों में प्रवेश करेंगे, एक एक करके, गहराई से। परत एक, सुख की तलाश। सुनो, हर जीव की, हर व्यक्ति की यात्रा एक ही लक्ष्य की ओर भागती है, सुख। कोई दौलत चाहता है, कोई प्रेम, कोई इज्जत, और कोई बस थोड़ी सी शांति। पर क्या तुमने देखा है, जब वो चीज मिलती है तो कितनी देर तक टिकती है? एक पल को लगता है हाँ यही तो चाहिए था, लेकिन फिर वही बेचैनी वापस, वही खालीपन। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं, सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख तो तुम्हारा स्वरूप है। पर माया क्या करती है? वो तुम्हें यकीन दिलाती है कि सुख तुम्हारे बाहर है, कहीं किसी व्यक्ति में, किसी मंजिल में, किसी भविष्य में। और यही है पहली चाल, तुम्हें दौड़ में लगा देना। तुम एक चीज के पीछे भागते हो, वो मिलती है, थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, फिर अधूरा महसूस होता है। अब तुम दूसरी चीज की ओर भागते हो, और यह क्रम कभी नहीं रुकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख का ही कारण होते हैं, बुद्धिमान उनसे दूर रहता है। तो क्या तुम बुद्धिमान हो या अभी भी भाग रहे हो? परत दो, अपेक्षाएं, सूक्ष्म बंधन। अब जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति या अनुभव तुम्हें सुख देगा, तो तुम उससे अपेक्षा बांध लेते हो। तुम अनजाने में उस इंसान से कहने लगते हो, तू बदलना मत, तू वैसा ही रहना जैसा मैं चाहता हूं। और जैसे ही वो बदलता है, तुम्हारे भीतर कुछ टूट जाता है। तुम्हारा मन सोचता है, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा? लेकिन यहां दोष किसी और का नहीं है, ये तुम्हारी अपेक्षा थी। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, कोई वस्तु अपने लिए प्रिय नहीं, आत्मा के कारण प्रिय लगती है। तुम्हें उस इंसान से नहीं, उससे मिलने वाले अनुभव से लगाव था। अब जब वो अनुभव बदलता है तो लगाव टूटता है, और इसी टूटन में जन्म होता है एक अदृश्य पीड़ा का। अब तुम्हारा मन उस अनुभव को बार बार दोहराता है। तुम उसी व्यक्ति या परिस्थिति को बार बार याद करते हो। अब यह दुख तुम्हारे भीतर का हिस्सा बन चुका है, और तुम पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन क्या तुम सच में उत्तर चाहते हो, या बस वैलिडेशन? यही है माया की दूसरी चाल, सूक्ष्म बंधन बनाना, ताकि तुम समझ ही ना सको कि असली जड़ कहां है। परत तीन, पहचान का भ्रम। मैं दुखी हूं। अब जब दुख बार बार होता है, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तो तुम धीरे धीरे अपनी एक नई पहचान बना लेते हो। मैं वो हूं जिसे कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। मैं असफल हूं। मैं ही हमेशा गलत लोगों को चुनता हूं। अब तुम दुख को जीते नहीं, तुम वो दुख बन जाते हो। शंकराचार्य कहते हैं, यह जीव केवल चित्त की लीला है। तुम्हारी जो भी पहचान है वो चित्त की अस्थायी कहानी है, लेकिन तुम उसे सच मान लेते हो। अब हर नया अनुभव उस पुराने लेंस से देखा जाता है। हर प्रेम, हर अवसर डर के साथ जिया जाता है। अब तुम वो नहीं हो जो आज हो, तुम वो हो जो कल के दुख ने बना दिया। और सबसे बड़ी बात, अब तुम उस दुख से छुटकारा नहीं चाहते। तुम बस चाहते हो कि कोई तुम्हारे दुख को समझे, स्वीकार करे, सराहे। और यहीं तुम माया की तीसरी परत में फंस चुके होते हो। अब सोचो, इन तीनों परतों के पार क्या है? एक जगह, एक मौन, एक शांति जो कभी नहीं बदली। वही तुम्हारा सत्य है, वही आत्मा है, वही वह मौन है जिसे ऋषि मुनियों ने आत्म साक्षात्कार कहा। लेकिन अभी तुम शुरुआत में हो, आगे की परतें और भी सूक्ष्म हैं, और वहीं से शुरू होगी तुम्हारी अगली यात्रा। तुमने देखा सुख की तलाश कैसे तुम्हें छलती है। तुमने समझा अपेक्षाओं का जाल कैसे पीड़ा बन जाता है। तुमने अनुभव किया पहचान का भ्रम कैसे तुमसे तुम्हारा मूल छीन लेता है। अब
हम और भीतर उतरते हैं और जो परतें अब सामने आएंगी वो अधिक सूक्ष्म हैं, लेकिन कहीं अधिक गहरी। अब माया तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे ध्यान में प्रवेश कर जाती है। मन वो सबसे पुराना साथी जो कभी तुम्हारा सेवक था, अब तुम्हारा स्वामी बन चुका है। वो जो तुम्हारे भीतर उठती हर ध्वनि को पकड़ लेता है, उसे सोच बना देता है और फिर तुमसे कहता है, यही तुम हो। भगवत गीता में अर्जुन जब कहता है मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से ये वश में आता है। लेकिन ध्यान दो, जब तक तुम अपने मन की बातों को स्वीकार करते हो, मैं दुखी हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मुझे डर लगता है, तब तक तुम मन की दासता में हो। अब देखो माया की चाल। तुम्हारे अंदर कोई भावना उठती है, जैसे डर। वो भाव विचार बनता है, विचार कहानी बनता है और कहानी तुम्हारी पहचान बन जाती है। और यही है चौथी परत, मन की स्वचालित व्याख्या। अब तुम हर अनुभव को उसी लेंस से देखते हो। तुम प्रेम नहीं करते, वैलिडेशन मांगते हो। तुम सफलता नहीं चाहते, कंपैरिजन से राहत चाहते हो। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया पुरानी पीड़ा की परछाई बन जाती है। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, पर असल में सोच तुम्हें सोच रही है। परत 5, आध्यात्मिक अहंकार, सबसे खतरनाक जाल। अब सुनो, अगर तुम साधना करने लगो, ध्यान में बैठो, शास्त्र पढ़ो, तो माया हार नहीं मानती। अब वो अपने सबसे सूक्ष्म रूप में आती है, आध्यात्मिक अहंकार। तुम्हारा मन धीरे से कहता है, देखो अब तुम अलग हो, अब तुम साधक हो, अब तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो। तुम अब लोगों की कमियां गिनने लगते हो। ये अभी भी भौतिक सुखों में उलझा है, उसे कुछ पता नहीं है। मैं जाग चुका हूं। और यही है माया की 5वीं चाल। अब तुम्हारा अहंकार त्याग का वस्त्र पहन लेता है। अब तुम गुरु हो, हीलर हो, ज्ञानी हो, लेकिन भीतर अभी भी राग, द्वेष, कंपैरिजन जीवित है। उपनिषद चेतावनी देते हैं, जो सोचता है कि उसने आत्मा को जाना, वह नहीं जानता, लेकिन जो मानता है कि वह नहीं जानता, वही सच्चा ज्ञानी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मौन दे रहा है या और अधिक बोलने की इच्छा? परत 6, ज्ञान का भ्रम, बौद्धिक आत्मा। अब तुम शास्त्र पढ़ते हो, उपनिषद, गीता, वेद, पुराण। अब तुम जानते हो अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, पर क्या तुम जीते हो इसे? कितना? अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम द्वार पर, जहां न विचार बचते हैं न शब्द, जहां माया की सबसे सूक्ष्म, सबसे गूढ़ चाल सामने आती है। परत 7, अंतिम पकड़, मैं की डोर। तुमने त्याग किया संबंधों का, कामनाओं का, पद प्रतिष्ठा का। तुमने छोड़ा क्रोध, द्वेष, लोभ। तुमने साधना की, मौन साधा, तप किया। लेकिन एक बात अब भी बाकी है। एक सूक्ष्म स्वर अभी भी भीतर बोलता है, मैं साधक हूं, मैं मुक्त होने के रास्ते पर हूं, मैंने बहुत कुछ समझा है। यही मैं माया की अंतिम गांठ है। उपनिषद कहते हैं, यदा यह पश्यति नानात्वम न भयम तस्य विद्यते। जब कोई इस नानात्व यानी अनेकता को सत्य मानता है, वहीं से भय शुरू होता है। और जब कोई मैं और तू के भेद से पार हो जाता है, तभी भय मिटता है। अब सुनो सीकर, यहां आकर माया तुम्हें एक रिफाइंड इल्यूजन देती है, हीलिंग का इल्यूजन। तुम कहते हो, मैं अभी हील कर रहा हूं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मुझे अभी यह रिलीज करना है, वो फॉरगिव करना है। पर क्या तुम देख रहे हो, ये सब भी मैं के रिफाइंड रूप हैं। तुम अब भी कुछ बनने की प्रक्रिया में हो। अब भी किसी दिन मुक्त हो जाऊंगा की यात्रा में। अब भी भविष्य की एक काल्पनिक शांति का पीछा कर रहे हो। और यह है 7वीं परत, अंतिम भ्रम। शास्त्रों में इसे लीना अहम कहते हैं, वह अहंकार जो अब सीधे नहीं परोक्ष रूप से काम करता है। अब प्रश्न है, मुक्ति कैसे संभव है? क्या इसका भी कोई उपाय है? और उत्तर है नहीं, क्योंकि जहां उपाय है वहां कर्तापन है, और जहां कर्ता है वहां मैं जीवित है। मुक्ति कोई घटना नहीं है, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, मुक्ति एक बोध है,
एक प्रकाश जो तभी प्रकट होता है जब यह मैं पूरी तरह मौन हो जाता है, जब सीकर न सीकर रहता है, जब साधना भी छूट जाती है, जब ज्ञान भी त्याग दिया जाता है, तब जो शेष रहता है वही सच्चिदानंद आत्मा है। अब तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अब कोई उत्तर नहीं चाहिए, अब कोई यात्रा नहीं बची। अब केवल दृष्टा रह गया है जो बिना प्रयास के सब देख रहा है। यही है सत्य। अब इस मौन को मत तोड़ो, न ये समझने की कोशिश करो, न इसका नाम दो, बस रहो। रहो उसी मौन में जहां मैं नहीं है, जहां कोई कहानी नहीं है, जहां कोई खोज नहीं है, और वहीं तुम स्वयं ब्रह्म हो। यही है माया की 7 परतें। हर परत तुम्हें थोड़ा और भीतर ले जाती है, थोड़ा और खाली करती है, थोड़ा और मौन सिखाती है। जब सब कुछ छूट जाता है और कुछ भी नहीं बचता, तब केवल आत्मा बचती है, अविनाशी, अचल, पूर्ण। अब तुम्हारा मार्ग तुमसे बाहर नहीं, तुमसे ही होकर जाता है। अगर आपने इस यात्रा में कुछ महसूस किया है, अगर कहीं भीतर कुछ जागा है, और अगर अब आप तैयार हैं अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक क्लिक आपकी आत्मा के लिए एक दीपक बन सकता है। हम हर बार आपके लिए ऐसी ही गहराई से जुड़ी, शुद्ध ज्ञान से भरी यात्राएं लाते रहेंगे। अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली सत्य की खोज में एक नई दृष्टि के साथ। राधे राधे।